यू विल own nothing but you will be happy, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्लोगन है। 2017 में उनके ट्विटर अकाउंट पर आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम नंगड़ होंगे, तुम भिखमंगे होंगे, लेकिन खुश रहोगे, गारंटी है। ये लिखा हुआ उसमें, मैं नहीं कह रहा, वीडियो पड़ी है। 2030 तक आपके सारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ये कब्जा करना चाहते हैं। 2030 तक रोबोट्स की आर्मी लाना चाहते हैं। 2030 तक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं। 2030 तक 6G को इंस्टॉल करना चाहते हैं। 2030 तक आपकी जमीनों के अधिकार, आपके परिवार और आपके मकानों का अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं। 2030 तक ये हर आदमी के अंदर कोई ना कोई इंजेक्शन डालकर नैनो रोबोट्स उसके अंदर डालना चाहते हैं। 2030 तक यू विल own nothing but you will be happy, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्लोगन है। 2017 में उनके ट्विटर अकाउंट पर आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम नंगड़ होंगे, तुम भिखमंगे होंगे, लेकिन खुश रहोगे, गारंटी है। ये लिखा हुआ उसमें, मैं नहीं कह रहा, वीडियो पड़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वीडियो 2017 में सर्च करके देखो, उसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, बोल रखा है उसमें, बिल्कुल वीडियो है यार, बकायदा। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये बकायदा स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पिछली जो समिट हुई थी, जिसके अंदर योगी भी गया था और जिसमें शिबू सोरेन भी गया था, झारखंड का जो मुख्यमंत्री है। शिबू सोरेन इसलिए गया था क्योंकि वहां के सारे संसाधन उनको देने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को वहां लेके जा रहा है वो। और ये योगी इसलिए गया था क्योंकि अब यूपी को तोड़ने का समय आ गया है। हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए वो बताने के लिए गया था, सारे संसाधन कैसे देने हैं, समाज को कैसे तोड़ना है, उसकी ट्रेनिंग लेने गया था। ठीक है, अब आप ये देखिए कि उनके 13 साल हो रहे हैं 2027 में, और इनको एजेंडा लगाना है 2030 में, जो एजेंडा लेके आना है, तो 3 ही साल बचे हैं। उस दौरान क्या क्या होने के चांसेस हैं? इनको युद्ध करवाना है, मतलब बेसिकली देश में केओस लेके आना है। केओस का मतलब है सब कुछ तहस नहस दिखाई दे, सब कुछ, ताकि लोग नई व्यवस्था मांगे, सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे हो जाए, लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार रहें, कोई किसी के ऊपर भरोसा ना करे, सब कंगाल हो जाएं, सब कर्जे में हो, किसी के पास कोई रास्ता नजर आने का कोई उम्मीद की किरण नजर ना आ रही हो। सारे समाज में सरपंच पे यकीन आपको है, तहसीलदार पे है, डीसी पे है, मास्टर पे है, डॉक्टर पे है, नेता पे है, मुख्यमंत्री पे है, सबको चोर मानते हैं सारा समाज। मतलब जिनको आपकी व्यवस्था में टॉप पे बिठाया गया है, उन्हीं के बारे में पूरे समाज की धारणा गलत है। तो अब समाज में सब लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि सब खत्म हो रहा है। अब आप नई व्यवस्था खुद बनाओगे या किसी को कहोगे कि हमें ये चाहिए? इसके लिए इतने सालों तक आंदोलन करवाए गए हैं और हर आदमी को ये यकीन दिलाया गया है, हमको सरकार से मांगना है, हमको मांगना है, हमको मांगना है। पैदा होते ही बच्चे को इंजेक्शन फ्री मांगना है, फिर बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाओ तो उसकी वर्दी मांगनी है, उसकी किताबें मांगनी है, उसकी फीस और स्टाइफंड मांगना है, फिर दिन में मिड डे मील मांगना है, बड़े हो जाओ तो बेरोजगारी भत्ता मांगना है, फिर और बड़े हो जाओ विधवा पेंशन मांगना है, रंडवा पेंशन मांगनी है, बुढ़ापा पेंशन मांगना है, 5 किलो अनाज मांगना है, दाल मांगनी है, तेल मांगना है। भिखारी बना दो पूरी जनरेशन को, ताकि इनके बच्चों को 2050 में 60 में बताया जाएगा कि 2025 और 2026 में तुम्हारे माँ बाप भिखारी हुआ करते थे, तुम्हारा दादा भिखारी था, बच्चे पालने के पैसे लेता था, लड़की पैदा हो जाए तो पैसे खाते में डलवाता था, पालने के पैसे नहीं थे, शादी होती थी तो कन्यादान योजना के नाम पर पैसे लेते, शादी के नाम पर भी पैसे लेता था, बाप दादाओं की सेवा करने के लिए बुढ़ापे पेंशन लेता था, विधवा हो जाए घर में उसको पालने का पैसा लेता था, बच्चों को खिलाने की औकात नहीं थी, इसलिए मिड डे मील हम दिया करते थे। नहीं बोलेंगे क्या? क्योंकि कागज में एंट्री हो रही है कि 85 करोड़ लोग भिखमंगे हैं। 5 किलो अनाज 100 रुपए का आता है, 20 रुपए किलो रेट लगाओ, 100 रुपए पे पूरा दिन लाइन में खड़े रहते हैं, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है। सोचो, कागज में एंट्री हो रही है कि पूरा देश भिखमंगा है, और आपके बच्चे गर्व से आंख उठाकर छाती चौड़ी कर कभी नहीं बोल पाएंगे कि हमें भारत पर गर्व है। पूरे भारत को भिखमंगा बनाने का गेम चल रहा है।
इधर से आप किसी के ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो, इधर से जातियों में तोड़ा जा रहा है, उधर से धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, इधर गृह युद्ध की तैयारी हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, एनवायरमेंट खराब किया जा रहा है, रिवर्स बोरिंग करके पानी खराब किया जा रहा है, फैक्ट्रियां लगा लगा के बदबू फैलाई जा रही है, सब जगह बर्बादी बर्बादी करवाई जा रही है। ये प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि आप कहो इस गांव में कुछ नहीं रखा, यहां से भागो, फिर शहर में आ जाओगे, अब असंध में बहुत भीड़ हो गई है, यहां से भी कहीं दूर जाओ, इस जगह पे नहीं रहना, फिर कहीं और जाना, फिर कहीं और जाना, फिर कहीं विस्थापित होते जाओ, क्योंकि विस्थापित आदमी शरणार्थी होता है और बाप दादाओं की जमीन पर रहने वाला आदमी वहां का मालिक होता है, ये उनको पता है। इसलिए हर आदमी को विस्थापन दिया जा रहा है, सब अपनी अपनी मूल जगह छोड़कर जा रहे हैं। असंध में काम करने आ रहा है बिहार से आदमी, और बिहार में काम करने जा रहा है असंध से आदमी।